Hello everyone, today we will discuss about atrial septal defect. In the last video we will discuss about classification of congenital heart disease. तो आज हम डिस्कस करेंगे atrial septal defect. It is a part of the acyanotic heart diseases. acyanotic heart diseases क्या होता है, जिनमें साइनोसिस प्रेजेंट नहीं होता है, जिसके अंदर फर्दर आपको क्लासिफिकेशन बताया था ASD, VSD एंड PDA. तो आज हमारा टॉपिक है ASD, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट. एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट क्या होता है? एन एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट इज एन एबनॉर्मल ओपनिंग बिटवीन राइट एंड लेफ्ट एट्रियम रिजल्टिंग इन लेफ्ट टू राइट शंटिंग ऑफ ब्लड. ठीक है, जो हार्ट होता है वो बेसिकली आप इस डायग्राम में देखें, ये राइट एट्रियम है, इधर लेफ्ट एट्रियम है. ठीक है, इन दोनों के बीच में जब आपने फिटल लाइफ होती है तो उसके बीच में एक ओपनिंग होती है जिसे फोरामिन ओवल बोलते हैं. यहाँ पे एक ओपनिंग होती है, फोरामिन ओवल बोलते हैं. तो वो जो ओपनिंग होती है अगर वो आपकी ओपन ही रह जाए, आपकी आफ्टर बर्थ जो होती है वो ओपनिंग क्लोज हो जाती है, अगर वो ओपनिंग ओपन रह जाती है तो उसी कंडीशन को हम क्या बोल रहे हैं? ASD बोल रहे हैं, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट. की इन दोनों के बीच में एक सेप्टम था, उसके बीच में एक ओपनिंग क्रिएट हो गई, एक एबनॉर्मल कनेक्शन बन गया, तो उसको हम बोलेंगे एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट. और राइट टू लेफ्ट जो आपका जो ब्लड है वो आपका लेफ्ट टू राइट शंटिंग इसलिए होता है क्योंकि आपका जो लेफ्ट साइड में ब्लड होता है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, उसका प्रेशर ज़्यादा होता है, तो इसलिए जो ब्लड होता है वो आपका किधर जाएगा? राइट टू लेफ्ट. लेफ़्ट टू राइट शंटिंग ऑफ ब्लड देखने के लिए मिलती है. लेफ़्ट टू राइट शंटिंग ब्लड इसलिए हो रहा है, ऑक्सीजन जो होता है लेवल ज़्यादा है और लेफ्ट साइड पे जो प्रेशर होता है वो ज़्यादा होता है, इसलिए वो राइट साइड पे जाएगा. ठीक है, इस डायग्राम में भी सेम चीज़ है. नॉर्मल हार्ट के अंदर ये है राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम है, राइट से इधर ब्लड आना था, फिर उसके बाद पल्मोनरी आर्टरी से जाने के बाद वेन के थ्रू लंग्स में आपका ऑक्सीजनेटेड होने के बाद इधर लेफ्ट एट्रियम में वहाँ से बॉडी में जाना था. बट अगर यहाँ पे एक ओपनिंग क्रिएट हो जाती है तो जो ब्लड होता है वो हमारा ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होता है वो लेफ़्ट टू राइट आने लगता है, जिसकी वजह से वो आपका इधर जाएगा राइट वेंट्रिकल में, फिर पल्मोनरी में, और बार बार ऑक्सीजनेटेड ब्लड इधर से इधर जाता रहेगा. ठीक है, कॉजेज़ जैसे कि हमने पहले ही बात करा था कि जो भी आपके कॉजेज़ होते हैं वो आपकी कंजेनाइटल हार्ट डिसीज़ के अननोन होते हैं, हमें नहीं पता होता है वो किस वजह से हो रही है, बट मोस्ट रिस्क फैक्टर्स होते हैं जो आपके कॉज करते हैं. एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट अकर्स व्हेन द पार्शनिंग प्रोसेस डज नॉट अकर कम्प्लीटली, मतलब एट द बर्थ टाइम पे जो प्रोसेस है वो प्रॉपरली नहीं हुई है, जिसकी वजह से आपका एट्रियल जो सेप्टम है वो आपका ओपन ही रह जाता है, उसके बीच में एबनॉर्मल कनेक्शन रह जाता है. इस वजह से हो सकता है कि डिफेक्ट है जीन के अंदर, क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी है, या फिर आपका ड्रग्स, मदर जो है उसने कोई ड्रग्स का यूज़ करा है, लाइक अल्कोहल का यूज़ करा है या लिथियम, या इन्फेक्शन था मदर को रूबेला, तो उन कंडीशन की वजह से क्या होता है आपका कंजेनाइटल हार्ट डिसीज़ होती है, और वो ASD भी उसी वजह से होती है. नेक्स्ट ASD के टाइप्स होते हैं, 3 टाइप्स होते हैं. फर्स्ट वन इज ओस्टियम प्राइमम एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट. देयर आर द 3 टाइप्स. ठीक है, फर्स्ट वन इज ओस्टियम प्राइमम एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट, सेकेंड वन इज ओस्टियम सेकेंडम आर्ट्रियल सेप्टल डिफेक्ट, थर्ड वन इज साइनस वेनस आर्ट्रियल सेप्टल डिफेक्ट. ओस्टियम प्राइमम आर्ट्रियल जो सेप्टल डिफेक्ट होता है इसके में जो ओपनिंग होती है वो आपकी कहाँ पे होती है? बेसिकली लोअर बॉर्डर पे आपकी ओपनिंग देखने के मिलेगी. हार्ट जो होता है वो आपका क्या है, अगर 4 चैम्बर का अब हार्ट है, ये लाइक 4 चैम्बर हार्ट है. ठीक है, तो फिर उसके अंदर 4 चैम्बर है, तो अगर आपकी क्या है ओस्टियम प्राइमम में क्या होगा कि अगर यहाँ पे लोअर बॉर्डर के अंदर अगर ओपनिंग दिख रही है आपकी, मतलब जो ये ओवरऑल सेप्टम है ASD होता है जो दोनों, अगर लोअर बॉर्डर पे ओपनिंग है तो वो आपकी क्या कहलाएगी? ओस्टियम प्राइमम कहलाएगी. अगर आपकी क्या, ठीक है, तो अगर आपकी जो ओपनिंग है वो आपकी कहाँ देखने के लिए मिल रही है? ओस्टियम जो सेकेंडम होगा उसके अंदर कहाँ पे ओपनिंग होगी? मिड पॉइंट में, सेंटर में अगर ओपनिंग है तो उसको हम बोलेंगे ओस्टियम सेकेंडम. और अगर टॉप बॉर्डर पे यहाँ पे ओपनिंग है साइनस के जगह पे, तो वहाँ पे आपका होगा साइनस विनोसिस एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट. नेक्स्ट डायग्राम के थ्रू अंडरस्टैंड करते हैं. ये है आपका एट्रियल ऑस्टियम सेकेंडम आर्टियल सेप्टल डिफेक्ट. कहाँ पे ओपनिंग दिखाई दे रही है? मिडिल में, सेंटर पोर्शन में अगर हमारी ओपनिंग है तो उसको हम बोलेंगे ऑस्टियम सेकेंडम, जो मोस्ट कॉमनली देखने के लिए मिलती है. सेकेंड में है ऑस्टियम प्राइमम, लोअर बॉर्डर पे ओपनिंग देखने के लिए मिल रही है तो उसको हम क्या बोल रहे हैं? ऑस्टियम प्राइमम एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट. और अगर एट द साइनस विनोसिस के पार्ट पे है, ठीक है, अपर बॉर्डर में देखने के लिए मिल रही है तो उसको हम बोल रहे हैं साइनस विनोसिस आर्ट्रियल सेप्टल डिफेक्ट.
इस डायग्राम में भी सेम, अपर बॉर्डर पे आपकी दिख रही है साइनस विनोसिस, मिडल में सेकेंडम एंड ये आपकी लोअर बॉर्डर में है तो ओस्टियम प्राइमम। नेक्स्ट पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी में क्या होता है कि अगर आपका एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट हो गया है तो उसकी वजह से जो हार्ट है उसमें कहाँ ब्लड जाएगा, लेफ्ट टू राइट ब्लड जाएगा, लेफ्ट टू राइट ब्लड जाएगा। वहाँ से क्या होगा कि जो पल्मोनरी ब्लड फ्लो होता है, बेसिकली जो आइसोनियोटिक हार्ट डिसीजेज होती है उनके अंदर पल्मोनरी हार्ट में जो पल्मोनरी ब्लड सर्कुलेशन होता है वो इंक्रीज हो जाता है। तो जो आपका ब्लड है वो राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट आपका ब्लड जा रहा है, लेफ्ट टू राइट शंटिंग हो रही है, हाई प्रेशर टू लोअर प्रेशर। वहाँ से आपका जो ब्लड होता है वो आपका राइट उसमें राइट एट्रियम में आएगा, राइट एट्रियम से आपका लोअर लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, राइट वेंट्रिकल में जाएगा। क्या हो रहा है मुझे तो नेक्स्ट पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी में क्या हो रहा है, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट से जो ब्लड है आपका उसकी वजह से लेफ़्ट टू राइट शंटिंग ऑफ ब्लड देखने के लिए मिलती है। लेफ़्ट टू राइट शंटिंग ब्लड होता है, उसकी वजह से आपका पल्मोनरी जो ब्लड फ्लो होता है वो आपका इंक्रीज़ हो जाएगा। पल्मोनरी ब्लड फ्लो इंक्रीज़ होगा तो उसकी वजह से पल्मोनरी वेस्कुलर ऑक्लूसिव होता है, मतलब पल्मोनरी जो वेन है वो आपकी लंग्स को लेके जाती है तो वो आपका क्या है, लेफ़्ट टू राइट ब्लड जा रहा है। राइट एट्रियम से ब्लड जो है वो राइट वेंट्रिकल में जाएगा, राइट वेंट्रिकल से वो आपका पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में जाता है तो वो बार बार सेम ही सर्कुलेशन होता रहता है तो उसकी वजह से पल्मोनरी का जो ब्लड फ्लो है वो इंक्रीज़ हो जाता है और वहाँ पे ब्लड ज़्यादा हो जाएगा तो उसकी वजह से ऑक्लूजन देखने के लिए मिलेगा, मतलब एक तरह से ऑब्स्ट्रक्शन और हाइपरटेंशन हो जाएगी। ब्लड जो है वो आपका ज़्यादा हो रहा है तो उसकी वजह से पल्मोनरी हाइपरटेंशन होगी और राइट वेंट्रिकल फेलियर भी देखने के लिए मिल सकता है। नेक्स्ट क्या क्या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस, क्या 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 फीचर्स आपके देखने के मिलेंगे। स्टार्टिंग में एसिम्प्टोमेटिक रहेगा, फिर आपका डिस्पीनिया होगा, डिस्पीनिया इज अ डिफिकल्टी इन द ब्रीथिंग, मरमर हार्ट साउंड सुनाई देगा, जो चेस्ट होती है वो आउटवर्ड बल्ज आपकी दिखाई देगी, वेट गेन नहीं हो पाएगा बच्चे का प्रॉपरली, चाइल्ड ट्राइड इजीली जो होता है, जो बच्चा है अगर वो थोड़ा भी खेल रहा है तो वो ईजीली थक जाएगा, फटीग देखने के लिए मिलेगी, स्वेटिंग देखने के लिए मिलेगी। नेक्स्ट शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ देखने के लिए मिलेगी। साइनोसिस में अगर इन अ केस ऑफ साइनस विनोसिस डिफेक्ट बिकॉज द डिफेक्ट इज क्लोजर टू द सुपीरियर जो वेना केवा की ओपनिंग होती है वहाँ पे ये आपका देखने के लिए मिलता है डिफेक्ट, तो इस कंडीशन में आपका साइनोसिस हो सकता है, अदरवाइज आपका साइनोसिस नहीं होगा। ठीक है। कंजस्टिव हार्ट फेलियर यूजुअली नॉट अंटिल द थर्ड और फोर्थ डिकेड ऑफ द लाइफ, मतलब नहीं होता है, यूजुअली नहीं होता है बट हो भी सकता है कंजस्टिव हार्ट फेलियर। नेक्स्ट डायग्नोसिस, कैसे कैसे हम इस जो कंडीशन है उसको हम कैसे डायग्नोस कर सकते हैं या कैसे उसका इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। फर्स्ट वन फिजिकल असेसमेंट करेंगे तो उसमें हमें मरमर हार्ट साउंड सुनाई देगा। चेस्ट एक्सरे करेंगे तो उसमें हार्ट जो होता है एनलार्ज आपका दिखाई देगा क्योंकि जो राइट वेंट्रिकल है उसकी हाइपरट्रॉफी देखने के लिए मिल सकती है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम हम करते हैं, CGI KG भी बोलते हैं, तो वो आपका एबनॉर्मल रिदम उसके अंदर देखने के लिए मिलेगी, अरिदमिया, हार्ट जो होता है प्रॉपरली हमारा जो PQRS वेव होती है वो प्रॉपरली आपकी नहीं विजुलाइज नहीं होगी। ठीक है, उसके अंदर कोई भी चेंजेस आएंगे। नेक्स्ट 2 डायमेंशनल इकोकार्डियोग्राम विद डॉपलर स्टडी, अगर हम कलर स्टडी करते हैं तो उससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किस साइट पे ASD आपका बना हुआ है या उसके कोई लेजन तो नहीं है, लेफ्ट टू राइट आपका ब्लड फ्लो है वो भी आपको इजीली विजुलाइज हो जाएगा। उसके साथ साथ कार्डियक कैथेटराइजेशन कर सकते हैं या MRI जो होती है वो भी हम कर सकते हैं, उससे भी हम प्रॉपरली विजुलाइज कर सकते हैं कि डिफेक्ट कितना है और कौन सी साइट पे आपका डिफेक्ट है। Next, management. Specific treatment for the ASD will be determined by the child physician based on कि चाइल्ड की एज कितनी है, ओवरऑल हेल्थ एंड मेडिकल हिस्ट्री, बच्चा जो है उसकी एज कितनी है उस पर डिपेंड करता है मैनेजमेंट, और एक्सटेंट ऑफ द डिसीज़ किस टाइप की या कितने टाइम से उसको डिसीज़ है एट द बर्थ, कितना टाइम बाद वो हॉस्पिटल में लेके आए हैं अपने चाइल्ड को, या चाइल्ड टॉलरेंस फॉर स्पेसिफिक मेडिकेशन प्रोसीजर या थेरेपीज़, चाइल्ड जो है वो मतलब प्रॉपर हेल्थी है या नहीं है, तभी तो पता चलेगा ना कि वो कितनी क्या प्रोसीजर्स को टॉलरेट कर सकता है, उस चीज़ पे डिपेंड करेगा। चाइल्ड डॉक्टर्स एक्सपेक्ट द डिसीज़ टू प्रोग्रेस, द ओपिनियन और प्रेफरेंसेस पे भी हमारा डिपेंड करता है मैनेजमेंट।
मेडिकल मैनेजमेंट में क्या होता है, मैंने चिल्ड्रन जो होते हैं जिनके सिम्टम्स कोई सिम्टम्स नहीं आते हैं तो उनको कोई मेडिकेशन रिक्वायर नहीं होती, बट जो कुछ चिल्ड्रंस होते हैं उनको क्या होती है, मेडिकेशन की नीड होती है टू हेल्प द हार्ट वर्क बेटर सिंस द राइट साइड इज अंडर स्ट्रेन फॉर द एक्स्ट्रा ब्लड पासिंग थ्रू द ASD। मेडिकेशन दैट विल बी प्रेस्क्राइब्ड इंक्लूड लाइक डिजॉक्सिन। डिजॉक्सिन जो होती है वो आपकी हार्ट फेलियर को प्रिवेंट करने के लिए होती है। डायरेटिक्स जो होती है वो आपका फ्लूइड जो होती है उसको एक्सक्रीशन के लिए आपकी ज़्यादा हेल्पफुल करती हैं, तो ये यूज़ कर सकते हैं। उसके साथ साथ हम इन्फेक्शन कंट्रोल मेजर्स भी यूज़ कर सकते हैं। सर्टेन हार्ट डिफेक्ट जो होते हैं उनमें चांसेस होते हैं कि बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस डेवलप होने के, ठीक है। एंडोकार्डाइटिस इन्फ्लामेशन ऑफ द एंडोकार्डियम का इन्फ्लामेशन हो जाता है, इन्फेक्शन की वजह से होता है, तो ये रिस्क रहता है। तो इन्फेक्शन कंट्रोल मैनेजमेंट में आपको मेजर्स भी यूज़ करने होते हैं। नेक्स्ट सर्जिकल इंटरवेंशन या सर्जरी जो होती है, आइडल जो एज होती है सर्जरी की वो 2 से 5 साल तक होती है। बच्चे की जो एज होगी आपकी आइडल एज होगी 2 to 5 ईयर्स होती है, और आप उसमें हम पेशेंट जो होते हैं उसको ऑपरेट कर सकते हैं। 2 ईयर्स बिलो 2 ईयर्स भी कर सकते हैं अगर हमारा क्या है, पेशेंट जो है उसको कोई भी रिस्क नहीं है। द सर्जिकल क्लोजर ऑफ द ASD इज कैरिड आउट थ्रू एन इंसिजन इन द मिडल ऑफ द चेस्ट। अ हार्ट लंग मशीन इज यूज्ड टू डू वर्क ऑफ द हार्ट while heart is cooled, stopped, emptied, ओपन थ्रू द राइट एट्रियम एंड द होल जो होता है हम उसको सर्जिकली स्टिचेस लगा के क्लोज कर देते हैं। बेसिकली यही है कि हम उसको ASD जो होता है उसको हम सर्जिकली कैसे क्लोज करते हैं कि जो हार्ट होता है उसको कूल करके सारा एम्प्टी करके जो होल होता है उसको हम क्लोज कर देते हैं स्टिचेस से, अगर स्मॉल है तो। अगर आपका लार्ज है तो उसके अंदर हम पैच यूज़ करते हैं। पैच जो होता है वो आपका डेकरन पैच यूज़ करा जाता है, ये सूचर का ही आपका एक लाइगेशन का पार्ट होता है, तो आप उसको क्या है ये कवर कर देते हैं हार्ट को। काउज या पेरिकार्डियम या ये मैनिमल जो हमारा मेन मेड होता है, डेक्रन जो पैच होता है वो आपका मेन मेड होता है, तो उसको हम यूज़ कर सकते हैं। राइट एट्रियम क्लोज हो जाता है तो उसकी वजह से जो लंग है वो आपका हार्ट लंग मशीन जो होती है उसको हम विड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। तो 2 कंडीशन यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट वन स्टिचेस यूज़ कर सकते हैं उसको हम रिपेयर करने के लिए। दूसरा आप अगर लार्ज है तो उसमें हम पैच लगा देते हैं जिससे की वजह से आपका लेफ़्ट टू राइट जो शंटिंग ऑफ ब्लड हो रहा था, एक साइड से लेफ्ट साइड से राइट साइड पे जो ब्लड जा रहा था वो उसको प्रिवेंट कर देते हैं।